हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एकेडमी। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी के डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग 1.3 डिस्कस नहीं करेंगे। 1.3 में जिस हिसाब से क्वेश्चंस हैं उसी हिसाब से पहले हम लोग इसका एक प्रैक्टिस करेंगे उस तरीके के क्वेश्चंस की कि उनमें क्या क्या पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.3 को प्रॉपर पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। आप लोगों से पहले एक बात बताई गई थी कि जैसे रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स को दो टाइप से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक था क्या, रेशनल, और एक था इरेशनल। एक था इरेशनल। अच्छा, नंबर्स की बात करें तो कोई नंबर या तो डेसिमल फॉर्म में होता है या तो नॉन डेसिमल फॉर्म में होता है। नॉन डेसिमल का मीन्स हो गया फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में। अब डेसिमल का मतलब जैसे हमने लिखा 1.02, अगर इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ नीचे 100 आ जाएगा और ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, जैसे मान लो लिखा है 4/5, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और 0.8 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। तो कुल मिला के हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन होता क्या है कि कुछ डेसिमल्स ऐसे होते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते। ठीक है, इसको ऐसे समझो आप। कुछ डेसिमल जो है, कुछ डेसिमल जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब ये उनके डिजिट्स ना तो खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, जैसे कि पाई की वैल्यू, जैसे कि वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ पाई। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इरेशनल। इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। ठीक। लेकिन कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं। कैसे होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे अगर हमने कहा 10/3, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.33333333 एंड सो। यानी कहने का मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब ये कभी खत्म तो नहीं होगा, लेकिन रिपीटिंग है, मतलब इसके डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अगर इसको हमें लिखना होगा तो हमें बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, इसको बार बोला जाता है। ये यहाँ पे अगर लगा होगा तो इसका मतलब हुआ कि ये डिजिट रिपीट कर रही है, ये डिजिट क्या हो रही है, इनफाइनाइट तक रिपीट कर रही है। सपोज दैट मानो हमने लिखा 0.25 बार, इसका मतलब ये नंबर लगातार रिपीट कर रहा होगा। मतलब अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0.25, 25, 25, 25, 25, है ना, एंड सो ऑन, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। तो ये हुआ क्या, रिपीटिंग। तो जितने भी डिजिट्स के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींची होगी उतने डिजिट वो रिपीट करते जाएंगे इनफाइनाइट तक। सपोज दैट ऐसे लिखा हुआ है 1.235 और यहाँ पे केवल बार लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल ये 5 डिजिट ही रिपीट करेगा। दैट मीन्स 1.23555555 एंड सो। क्लियर हो गई बात। तो ये बार का मतलब आपको समझ में आ गया। और जिसमें भी ये लगा होगा उसको हम रेशनल फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब इसके कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। आज मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, आज केवल इस तरह के क्वेश्चन जिनको हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना खत्म, कभी ना खत्म होने वाले लेकिन रिपीटिंग नंबर्स को हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, आज ये समझेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 2.5 एंड बार। सबसे पहले 0.5 लेते हैं, 0.5 एंड बार।
तो बताइए इसको हम क्या करेंगे, एक्स एज्यूम करेंगे, क्या लिखेंगे 0.5555 एंड सो ऑन, बस 4-5 बार लिख लेंगे। अभी हमें क्या करना है बताइए, यहाँ कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट। इसका मतलब एक जीरो यानी 10। तो इसका मतलब हम इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, बोथ साइड बी मल्टीप्लाइड बाई 10। जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे बताइए ये डिजिट पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5.5555, क्योंकि हम कितने भी बार लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हम कितने भी बार लिख सकते हैं। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताइए ये जो 5 है ये कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने पर। यहाँ पे क्या आएगा -5, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 9x, और उसके बाद ये माइनस माइनस कैंसिल आउट। सो x इक्वल्स कितना आया 5/9। x इक्वल्स 5/9, ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म है किसका, 0.5 बार। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक समझिए, ये शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, जितने डिजिट्स के ऊपर भी इस तरीके से बार लगा होता है उतने बार 9 हम नीचे लिखते हैं। सपोज दैट अगर मान लीजिए कोई नंबर है 0.25 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है दोनों डिजिट के ऊपर, तो हम बोलेंगे कि इसका जो फ्रैक्शनल फॉर्म होगा वो होगा 25/99। 99 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें दो डिजिट बार बार लगा हुआ है। क्लियर हो गई बात, ओके। अगर सपोज दैट मान लिया आता है 1.5 बार, मान लीजिए ये आता है, तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे, इसको इस नंबर को हम लोग लिखेंगे 1 + 0.5। अब यहाँ पे 1 + 0.5 को क्या लिखा जा सकता है 5/9। अच्छा 5/9, अभी जैसे हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया था, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14/9। दैट विल बी द आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हो रही बात, कैसे हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए अभी कलर हम लोग ग्रीन चूज करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कोई नंबर एक्स गिवन है 4.21, और यहाँ पे ये बात, तो इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 + 0.21, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 21/99। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 99 एलसीएम, तो यहाँ से आ जाएगा 396 + 21, तो यहाँ से आ जाएगा 417/99। दिस विल बी द राइट आंसर। मतलब इसको तो आपसे बोला जाएगा कि फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करिए, तो ये इसका फ्रैक्शनल फॉर्म है किसका, दिस, इसका ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। क्लियर होगी बात। अच्छा अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, तो बताइए इसको भी शॉर्टकट से किया जा सकता है, कैसे, इस डेसिमल वाली वैल्यू को में से ये माइनस किया गया तो आ गया 17, ठीक है, और उसके बाद ये वैसे ही लिख दिया गया और यहाँ पे आया 99। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। देखिए मान लीजिए x बराबर लिखा है 1.5, और ये बात, तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही इसको हम लिखेंगे 1 ठीक है, 1.1 + 0.5, अभी जो हमने किया था, तो यहाँ से कितना आ गया था 1 + 5/9, तो यहाँ से कितना आ गया था 14/9। तो देखिए 1 तो यहाँ है ही, साथ ही साथ 5 में से ये माइनस किया, तो 5 में से माइनस कर कितना आया 4/9। क्लियर है। लेकिन ये जो ट्रिक है ये कुछ ऐसे केसेस में काम नहीं आ सकती, कौन से, जैसे मान लो x इक्वल टू दिया हुआ है 7.3 दिस, ऐसे किसी में काम नहीं है। तो कुल मिला के हम ओवरऑल ये याद रखेंगे, समझिएगा ध्यान से, कि जैसे कोई नंबर x इक्वल्स गिवन है 2.17 बार, तो हम क्या करेंगे इसको 2 + 0.17 बार लिखेंगे, और इसको हम अलग से x मान लेंगे, किसको, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 0.17171777 एंड सो ऑन आ जाएगा। अब हमारा काम क्या होगा, पहले आप ये समझो। हमारा काम होता है इस इनफाइनाइट के 7 को कैंसिल आउट करना, तो इसको आप 10 से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 100 से भी करा सकते हैं। तो सपोज दैट अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये जो जीरो है वो यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा 1.777777। तो माइनस करने पर ये सारे 7 कट जाएंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 1.6/9।
माइनस का 9x, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स माइनस का 1 पॉइंट, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.6 अपॉन 9, पॉइंट हटा है 0, यानी 16 अपॉन 90। 16 अपॉन 90 इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएगा, किसका, केवल इस चीज का। तो टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 2 प्लस 16 अपॉन 90, दैट मीन्स 180 प्लस 16 अपॉन 90, दैट मीन्स 196 अपॉन 90, दिस विल बी द राइट आंसर। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ में आ गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जो मालूम हो गया। हमारा जो मेन काम होता है वो होता है इनफाइनाइट के इन टर्म्स को कैंसिल आउट करना, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको क्या करना है, सब्जी, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा जो मेन टारगेट होता है, हमारा मेन टारगेट होता है कि हम इनफाइनाइट वाले टर्म्स को कैंसिल आउट करें। मान लो आपको नंबर दिया गया 1.052। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे बार गिवन हो, यहाँ पे बार गिवन ना हो, मतलब ऐसे अगर हम लिखें तो ऐसे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि जैसे मान लो सपोज दैट ये दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, 1.052 52 52 52, ये एक्सिपल्स है। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई कराना है कि 5 के नीचे 5 आना चाहिए, 2 के नीचे 2 आना चाहिए, 5 के नीचे 5 आना चाहिए, और 2 के नीचे 2 आना चाहिए, ताकि सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल आउट हो जाए। मान लो अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 10.5252। आप बताइए, 2 5 के नीचे 2 आ रहा है, 2 के नीचे 5 आ रहा है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं, ठीक है। ये 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दिक्कत ये आ जाएगी कि फिर पूरे नंबर कैंसिल आउट नहीं होंगे। हाँ, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करा दें, 100 से, तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 105 पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट जो है 100 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आ जाएगा 2 डिजिट इधर। तो 5 के बाद क्या है 2, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, 0 के नीचे। अब आगे जो 52 ये बना रहेगा, और जैसे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे नंबर्स आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 99x, जब माइनस करेंगे, और इधर क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 104.2 माइनस, तो इससे ये कैंसिल आउट। सो x इक्वल्स कितना आएगा 104.2 अपॉन 90, तो यहाँ से आ गया 142.990, क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। क्लियर हो गई बात, ये बात आपको समझ में आ गई, ओके। तो देखिए अगर हम इसको शॉर्ट कर देखें, शॉर्ट, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो ये नंबर है इसमें से ये वाला नंबर हटा दिया गया और फिर सॉल्व किया गया। तो आप चाहे शॉर्टकट याद रखें या सिंपल सा जो प्रोसीजर बताया जाता है आप उसको याद रखें। सो आई होप आप यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स है उनको रेशनल फॉर्म में कैसे बदलना है ये आप सीख चुके हैं, है ना। रेशनल फॉर्म, तो कैसा भी नंबर हो आप उसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और शॉर्टकट भी आप याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0.342 है और यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, तो जितने बार होते हैं, बात समझिए, जितने डिजिट्स में बार लगे होते हैं उतने 9 होते हैं, और जितने डिजिट में बार नहीं लगा होता उतने 0 होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 डिजिट में बार था, 2 9 आए, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 1 0, और फिर इसमें से आप ये माइनस करके यानी 45 करके आप 39 करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं, 39। चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। x बराबर 0.34242 एंड सो ऑन, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100 से, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 34 पॉइंट, ठीक है 34.2, क्योंकि देखिए ये डिजिट यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे इसके बाद क्या लिखा जाएगा 2, फिर 42 42 42 एंड सो ऑन, और जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो ये सारे डिजिट्स कट जाएंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक है, ये 33 आ जाएगा, तो 33.9, और अपॉन में क्या आ जाएगा 99x, तो यहाँ से 33.9
अपॉन 99 और ये पॉइंट है तो यहाँ पे जी, है ना। तो ये समझिएगा यहाँ पे आंसर कितना आया, 33 9 अपॉन 990। तो अब देखिए, अब बिल्कुल शॉर्टकट को दिमाग में अच्छे से समझिए। इस पूरे नंबर में से समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है ना 3.42 बार, 0.342 बार। तो इस पूरे नंबर में यानी 342 में से ये नॉन रिपीटिंग नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है उस डिजिट को माइनस कर देंगे और अपॉन में इस तरीके से लिख देंगे। क्लियर है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या थी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। जैसे कि 0.342 लिखा हुआ है एंड बार है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर में से इस डिजिट को माइनस करेंगे। तो 342 में से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 339। जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9, और जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतने 0। ये इसका फ्रैक्शनल फॉर्म है। मतलब इसको आप स्टार बना के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्टकट क्वेश्चन मतलब टाइप है। आप किसी भी नंबर, जैसे मान लो 1.432 और इसमें से करना है, तो पहले तो आप इसको ऐसे लिख लोगे। अब इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा, तो देखिए 432 यानी 432 में से 4 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 428 अपॉन जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, दो डिजिट के ऊपर तो दो 9 और इस पे 0। अब इसको और सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक समझ में आया। एक और लेते हैं यहाँ पे 2.42 और यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.42। अब क्या करेंगे, 42 में से ये 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 38। और एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो एक 9 और एक बिना बार का है तो एक 0। और इसको हम यहाँ पे इंस्टेंट लेके सॉल्व कर लेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये जो क्लास थी ये एक प्रकार का वार्म अप था नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो, खास कर ये ट्रिक अगर अच्छी लगी हो पी अपॉन क्यू फॉर्म में बदलने के लिए, तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।